अभी आप जिस सड़क को देख रहे हो, ये एक ऐसे देश की सड़क है जिसके पास अपनी खुद की सेना है, खुद का झंडा है, सरकार है और तो और खुद की करेंसी भी है। इसके बावजूद इसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही कम देश एक अलग देश होने की मान्यता देते हैं। यहाँ के शहरों में घूमते हुए जिस बात का एहसास होता है वो है सोवियत युग का, क्योंकि इसे पहली बार देखने पर ही लगता है जैसे हम 1990 से पहले के दौर में पहुंच गए हों। यहाँ पर लेनिन की मूर्तियां, हथौड़ा, हसिया वाला झंडा और पुराने सोवियत प्रतीक आज भी देखे जा सकते हैं। शायद आपने इस देश का नाम भी आज से पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सैलानी घूमने आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये असुरक्षित हो। 1990 से पहले जिस जिस देश में सोवियत संघ का शासन था, ठीक उसी तरह यहाँ की व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है। मोल्डोवा देश के साथ इसका विवाद चलता रहता है और इसीलिए रूस ने अपनी 15,000 आर्मी फोर्स यहाँ पर तैनात कर रखी है ताकि इसे बाकी के देशों से सुरक्षित रखा जा सके। ये है ट्रांसनिस्ट्रिया। जानेंगे आज के इस वीडियो में इस अनछुए देश को करीब से, यहाँ के लोगों के जीवन को, इतिहास को और संस्कृति को। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ट्रांसनिस्ट्रिया ये कोई सामान्य देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो अपने आप को देश कहता है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश इसे मान्यता नहीं देते, सिवाय रूस को छोड़ के। ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रिदनेस्ट्रोवियन मोल्डोनियन रिपब्लिक यानी के PMR कहा जाता है, ये यूरोप के पूर्वी हिस्से में बसा है, जो मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच एक पतली सी जमीन की पट्टी है। इसके पश्चिम में मोल्दोवा है और पूर्व में यूक्रेन। डेनिस्टर नाम की नदी यहाँ पानी की कमी को पूरा करती है और इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। ये जगह इतनी छोटी है कि इसका लैंड एरिया सिर्फ 4,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत के गोवा से भी छोटा। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है, क्योंकि ये रूस और यूरोप के बीच एक रणनीतिक जगह पर मौजूद है। यहाँ का मौसम ठंडा और नम रहता है, अक्सर हवाएं तेज चलती रहती हैं। सर्दियों में बर्फबारी और गर्मियों में हल्की सी गर्मी पड़ती है। ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी है तिरस्पोल। ये शहर डेनिस्टर नदी के किनारे बसा है और यहाँ की संस्कृति, आर्थिक और राजनीति का केंद्र भी है। तिरस्पोल में आपको सोवियत युग की इमारतें, लेनिन की मूर्तियां और पुराने स्टाइल के बाजार मिलेंगे। ये एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ की सड़कें साफ और अच्छे से बनाई गई हैं। तिरस्पोल में एक बड़ा स्मारक भी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को समर्पित है। यहाँ का संसद भवन और राष्ट्रपति कार्यालय भी देखने लायक है। तिरस्पोल न सिर्फ प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि ये ट्रांसनिस्ट्रिया की पहचान का प्रतीक भी है। ट्रांसनिस्ट्रिया का इतिहास समझना थोड़ा मुश्किल और दिलचस्प है। ये क्षेत्र कभी ऑटोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और फिर सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 19वीं सदी में ये रूसी साम्राज्य के अधीन था और 1920 के दशक में इसे सोवियत संघ ने मोल्दोवा ऑटोनोमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा बनाया था। लेकिन जब 1990 में सोवियत संघ टूट रहा था तो ट्रांसनिस्ट्रिया ने मोल्दोवा से अलग होने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ के लोग, जो ज्यादातर रूसी और यूक्रेनी मूल के थे, वो मोल्दोवा के साथ रहना नहीं चाहते थे और इसीलिए ठीक 2 साल बाद
यानी 1992 में मोल्दोवा और ट्रांसनिस्टीरिया के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें रूस ने ट्रांसनिस्टीरिया का साथ दिया। युद्ध के बाद ट्रांसनिस्टीरिया ने अपनी आज़ादी की घोषणा की, लेकिन आज भी इसे सिर्फ रूस, अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया जैसे कुछ गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्र ही देश मानते हैं। यहाँ रूसी सेना की मौजूदगी इसे और रहस्यमय बनाती है। ट्रांसनिस्टीरिया की जीवन शैली सोवियत युग की याद दिलाती है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं। सड़कों पर पुरानी सोवियत कारें, ट्रॉली बसें और छोटे छोटे बाजार देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ मुख्य रूप से रूसी, यूक्रेनी और मोल्दोवियन भाषाएं बोलते हैं। खाना पीना भी अनोखा है। यहाँ बोशर्ट, जो एक तरह का सूप है, पेलमेनी, जो मांस से भरे डंपलिंग होते हैं, और स्थानीय शराब जैसे कॉन्याक बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में आर्थिक तंगी भी दिखाई देती है, और इसकी वजह है ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कटा हुआ है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली सोवियत स्टाइल में है और स्कूलों में रूसी भाषा बोली जाती है। लोग खेलकूद में भी रुचि रखते हैं, खासकर फुटबॉल जैसे खेल में। तिरिस्पोल का शेरिफ स्टेडियम यहाँ का मशहूर फुटबॉल क्लब है, जो यूरोपीय कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेता है। ट्रांसनिस्टीरिया की अपनी अनोखी करेंसी है, जिसे ट्रांसनिस्टीरियन रूबल कहा जाता है। ये करेंसी और कहीं नहीं चलती और इसे सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। सिक्कों और नोटों पर लेनिन और स्थानीय नायकों की तस्वीरें होती हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर आज भी प्लास्टिक के सिक्के भी चलते हैं, जो दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट यहाँ लगभग काम नहीं करती, इसीलिए कैश ही ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। रूस की मदद से इनकी करेंसी स्टेबल रहती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई भी मूल्य नहीं है। ट्रांसनिस्टीरिया की जनसंख्या बहुत ही कम है, लगभग 4.5 लाख लोग यहाँ पर आबाद हैं। यहाँ की आबादी में रूसी 30% हैं, मोल्डोवियन 30% हैं और यूक्रेनियन 25% हैं। बाकी कुछ अन्य छोटे जातीय समूह भी हैं। यहाँ की जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है और ज़्यादातर लोग तिरस्पोल और बैंड्री जैसे शहरों में रहते हैं, इसीलिए यहाँ की ज़्यादातर सड़कें खाली ही दिखाई देती हैं। गांव में भी लोग खेती और छोटे मोटे काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में युवा आबादी यहाँ तेजी से कम हो रही है, क्योंकि कई लोग बेहतर काम के लिए रूस या फिर यूरोप चले जाते हैं। ट्रांसनिस्टीरिया में धर्म का काफ़ी महत्व है और यहाँ ज़्यादातर लोग रूढ़िवादी ईसाई हैं। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ का मुख्य धार्मिक स्थान है। यहाँ कई पुराने चर्च और मठ मौजूद हैं, जो सोवियत युग में बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब फिर से खोले गए हैं। कुछ लोग यहूदी हैं और कुछ कैथोलिक धर्म को भी मानते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। यहाँ के लोग धार्मिक त्योहारों को बहुत ही जोश के साथ मनाते हैं, जैसे क्रिसमस को और ईस्टर जैसे त्योहार को। ट्रांसनिस्टीरिया की स्थिति आज भी मुश्किल है। 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से ये क्षेत्र और अलग थलग पड़ गया है। यूक्रेन ने अपनी सीमा बंद कर दी है, जिससे ट्रांसनिस्टीरिया का आयात मोल्दोवा पर निर्भर हो गया है। 2025 से पहले यहाँ पर केवल रूस ही गैस सप्लाई करता था और उसी की वजह से इसकी आर्थिक व्यवस्था चलती थी, लेकिन अब रूस ने युद्ध के चलते यहाँ पर गैस की सप्लाई को अभी बंद कर दिया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है और शेरिफ इंटरप्राइजेज नाम का एक बड़ा व्यापारिक समूह लगभग हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि यहाँ के बाजार, फुटबॉल क्लब और टेलीकॉम कंपनियाँ। यहाँ दुनिया का सबसे रहस्यमयी हथियार का डिपो मौजूद है, जो कोबासरा में है। ये डिपो दुनिया के सबसे बड़े हथियार भंडारों में से एक है और इसे रूसी सैनिक कंट्रोल करते हैं। ट्रांसनिस्टीरिया एक ऐसी जगह है जो समय में पीछे छूट गई लगती है। यहाँ की सड़कों पर आपको सोवियत युग की झलक मिलेगी, लेकिन लोग अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर बहुत गर्व करते हैं। यहाँ की कॉन्याक फैक्ट्री, क्वास, जो एक स्थानीय पेय है, और पारंपरिक नृत्य
सैलानियों को आकर्षित करता है। अगर आप कभी ट्रांसनिस्टीरिया जाएं, तो तिरस्पोल का मेमोरियल पार्क और डेनिस्टर नदी का किनारा ज़रूर देखें। ये क्षेत्र अपने इतिहास, संस्कृति और चुनौतियों के साथ एक अनोखा अनुभव देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।